फिरोजाबाद से गंभीर मामला सामने आया है, जहां बैंकों पर स्थानीय दबंगों से मिलकर कई परिवारों के घरों पर जबरन कब्जा कराने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि कर्ज के नाम पर उनके मकानों पर ताला तोड़कर न सिर्फ कब्जा किया गया बल्कि घर का सामान भी जब्त कर लिया गया। मामले की शिकायत लेकर आज पीड़ित परिवार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा जाहिर की। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने बैंक से होम लोन लिया था, जिसका अधिकांश हिस्सा वे पहले ही चुका चुके थे। इसके बावजूद बैंक प्रबंधन ने बिना किसी पूर्व नोटिस और नीलामी प्रक्रिया अपनाए स्थानीय दबंगों की मदद से उनके घरों पर अवैध कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनके मकानों के ताले तोड़े गए और घर में रखा सामान जब्त कर लिया गया, जिससे वे बेघर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। पीड़ितों ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी ने पीड़ितों को मामले की जांच कर न्याय का भरोसा दिलाया है। पीड़ित परिवारों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें जल्द इंसाफ नहीं मिला तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। फिरोजाबाद से राजीव सक्सेना की खास रिपोर्ट। क्या घटना हुई थी अभी? मेरे घर में ऐसा हुआ था, मैंने भी लोन लिया था तो मैंने भरा पैसा, फिर मेरा बेटा ख़त्म हो गया जवान एक्सीडेंट से, तो मैंने नहीं, फिर कोरोना में ही ख़त्म हो गया था मेरी, फिर लोन ख़राब हो गई। कितना लोन लिया था? 10 लाख का, और मेरा पैसा बहुत बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी बैंक नहीं मान रही है, फिर भी मेरा कब्जा ले लिया और सारा सामान ले गए, कोई नोटिस जारी नहीं, कुछ नहीं। पैसा कितना जमा हो गया? मेरा पैसा पता नहीं कितना हो गया, सारा सामान लूट के ले गए। अब मैं क्या बता सकती हूँ आप, मैं तो गरीब आदमी, मैं तो कमा कमा के देती रही, भरती रही बैंक में। तो बैंक ने कोई नोटिस नहीं दिया आपको? दिया, पता नहीं, दिए थे सारे कागज उसी में थे, आके नहीं है कब्जा। लूट कौन लोगे? लूट गुंडे ले गए, एक आरिफ है, एक सोवी टूरला का, एक आरिफ गालिम नगर का, और एक हसमुद्दी सुनार का लड़का है फहीम, रामगढ़ रोड, रामगढ़ थाने के पास में। और नहीं, रास्ते नहीं है मेरे में। तो इनका लोन से क्या मतलब है? और तो मतलब बैंक मैनेजर आते हैं साथ में, तोड़वा के नहीं है ताला और सामान भर के ले जाते हैं बैंक मैनेजर। कौन सी बैंक है? मेरी है सिंडिकेट कैनरा तिलक नगर में, सुहाग नगर। और देखो मैं भगते भगते बहुत परेशान हो गई, यहाँ से आगरा तक भाग रही हूँ, लेकिन आगरा में भी मेरे पास कोई सारे सबूत हैं, लेकिन मेरे पास कोई न्याय नहीं मिल रहा, मुझे न्याय नहीं मिल रहा। मुझे कहाँ रह रही हैं आप? और मेरा केस डीआरडी में चल रहा है, मैं ऐसी रह रही हूँ, कभी कोई रख लेता है, कभी कोई रख लेता है, मैं कहाँ, जगह ही नहीं है हमारे लिए, कहाँ जाए हम, क्या रोड पर मर जाए जाके। ठीक। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ ये घटना हुई थी कि मैं यहाँ से चली गई, मेरी मृत्यु हो गई, तो मैं गई ताला लगा के, और मेरे किराएदार है दो, वो पहले 2 दिन पहले चले गए थे, तो मैं चली गई मटनी में, तो मेरे पीछे ताला तोड़ कर और सब चीज़ गुंडों लगा के, मैं मैनेजर और थाना पूरा 20 लोग प्लस के थे, और सब सामान सब ले गए मेरा। वीडियो में है, सब वीडियो गुंडे हैं। कौन सी बैंक थी? बड़ौदा बैंक। हाँ। तो क्या आपने लोन लेकर था? मेरे पति ने लोन लिया था 30 लाख, वहाँ में 18 लाख भर दिए। और फिर मेरे पति ने कही कोरोना फैल गया, तो मेरे पति ने कही थी कि मेरा ऐसा सेटलमेंट कर लो, 6 महीना हो गए थे, तो सेटलमेंट कर लो, तो नहीं अब होगा, अब वो कर दिया, नोटिस जारी कर दिया। कौन से सन में लिया था? 2017 शुरू में। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने कही नहीं, अब नहीं, नोटिस जारी हो गया, अब नहीं होगा। भागते रहे कर लो मेरा, आगरा तक भागे, कर लो मेरा, नहीं होगा। वो कुड़ के उनकी मृत्यु हो गई। फिर मैं भी भागी, इतना मेरा चोर बदमाशों ने लड़का मार के डाल दिया, तो उसमें 10-15 लाख रुपए उसमें खर्च हुए। अब मैं कह रही मैं बच्चे को बचाऊं कि अब मैं बैंक भागूं, तो अभी मैं अपनी हिम्मत करके बैंक गई थी। मैंने कही सर, आगरा गई थी, मैंने कही सर मेरा पैसा ले लो, मेरे रिश्तेदार ने कहा है मैं हम भरवाएंगे, तो मैंने कही सर मेरा पैसा ले लो, कर नहीं, माँ जाओ हाई कोर्ट में मेरा डीआईडी में केस चल रहा, और केस चल रहा, मेरे सौर का बीमा था, 1 लाख रुपए बीमे में कटे, नहीं बीमा भी नहीं खोला उनने, कुछ नहीं, बेईमानी पे पूरे। यानी आज जिलाधिकारी जी के यहाँ आई थी, क्या बात हुई है? आपने शिकायती पत्र दिया है? कोई दिया है जी, क्या कहा उन्होंने? कोई सुनवाई नहीं है, चलो लिख के भेजेंगे जो कह देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, चूँकि हम तो रोड पर ना डोले जा रहे में भाई, उन्हें तो कोई ज्यादा नहीं लगता, हम तो परेशान।